हम आपको एक ऐसे सांसद से मिलाते हैं जो कि गोपाल शेट्टी हैं, लंबे समय से राजनीति में हैं, लेकिन इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मुंबई उत्तर से सांसद हैं और एक बड़ा फैसला इन्होंने लिया है कि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे उससे पहले ही सांसद को जो घर मिलता है उसको खाली कर रहे हैं। तो एक अलग भावना के साथ कि जो नए लोग आएंगे उनको जल्द से जल्द आवास मिले। तो आखिरकार यह जो फैसला किया है घर खाली करने का, आइए सीधा गोपाल शेट्टी जी से बात करते हैं। गोपाल जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, अगर इस बार की बात करें जी। हाँ, तो आप घर पहले ही खाली करे थे। सांसद तमाम मैंने सुने हैं कि वो घर ही नहीं खाली करते हैं, बड़ा झगड़ा होता है बाद में। नहीं, निश्चित ये 10 साल 2014 और 2019 में मैंने अपने नज़रों से देखा है। जब 2014 में मैं पहली बार चुनकर आया तो हमको 5 स्टार में होटल में रखे गए थे और उसके बाद में बहुत लंबे समय के बाद में हमें घर मिला। और मैं हाउस कमेटी में भी काम मैंने किया और वहाँ पर भी मैं इस मुद्दे को रखा था मैंने कि जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हो जाता है, किसी सांसद, वर्तमान सांसद को अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो तो जीत कर आने का सवाल ही नहीं आता है। तो उसने 15 दिन उसको जो भी कालावधि देकर, महीना का समय देकर घर उन्होंने हैंड ओवर कर देना चाहिए और गवर्नमेंट ने उसको ले लेना चाहिए। और जो चुनाव लड़ते हैं, लड़ने के बाद में समझो जीत गए तो उनको घर देना पड़ेगा। जो उसमें रहते हैं पहले उसको तो कंटिन्यू भी कर सकता है अगर उसका चॉइस रहे तो। अगर वो जीतते नहीं, हार जाते हैं, तो फिर उन्होंने फिर वापस एक टाइम बाउंड के अंदर उन्हें घर देना चाहिए ताकि जो नए चुनकर आते हैं उनको पहले ही दिन से उसको घर मिले। इस प्रकार की एक व्यवस्था होनी चाहिए। और जो मुद्दों को लेकर मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में एक नीति मूल्यों के साथ में जीवन जिया, उसका समर्थन भी मुझे सभी स्तर के लोगों ने दिया, इसलिए मैं जी पाया। और जब मैं मुंबई शहर में डेप्यूटी मेयर बना था, मेयर इन काउंसिल में, उसमें पावर हुआ करता था उन दिनों में। तो जिस दिन मेयर इन काउंसिल को बर्खास्त कर दिया सरकार ने, मैंने उसी दिन ऑफिस और गाड़ी तुरंत उसी दिन दे दिया और मैं ट्रेन से आ गया घर पर। तो उसका पेपर में छपा था तो वो न्यूज़ के पहले दिन गाड़ी छोड़कर ट्रेन से जा रहे करके। तो एक मेरा एक स्वभाव बन गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी जिस नीति मूल्यों के साथ में लड़ी, कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया, हम सब कार्यकर्ता उस आचार विचार से ट्रेन हुए, तो हम लोग अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट जनरेशन कैसा करेगा। और इसमें बहुत कुछ तो होता ही नहीं ना। आप 15 दिन पहले घर दे दो, 15 दिन के बाद में दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप पहले दे देते तो आपके ऊपर एक धब्बा लगता नहीं है। तो कम से कम मैं सोचता हूँ कि मैं उस कमिटमेंट को फुलफ़िल करूँ। तो मैं 20 तारीख को चुनाव हो गया मेरे पर, वहाँ पर पार्टी का आदेश था कि कोई भी अयोध्या नहीं जाएंगे। तो मेरा ये स्वयं का ऐसा मानना है कि चुनाव अंतिम मत पड़ गया तब तक पार्टी का जो आदेश था वो मुझ पर लागू होता था। 20 तारीख तक मैं अयोध्या नहीं गया, 21 तारीख को मैं अयोध्या गया, 22 को मैं बनारस बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन लेकर 23 तारीख को यहाँ पर आया और मैं इस घर को भी हैंड ओवर करके आज शाम के फ्लाइट से मुंबई जा रहा हूँ। कल से फिर वहाँ पर मेरा सामाजिक जीवन का कार्य शुरू रहेगा। सर, राजनीति में शुचिता की बात की जाती है और वो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल आप दे रहे हैं। यहाँ अगर हम आपके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो बड़ा लंबा पॉलिटिकल करियर है। जरा कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को कैसे कैसे आप राजनीति में आए और जो अच्छे लोग हैं उनको क्यों आना चाहिए। बहुत लंबा इतिहास है। मैं कोई राजनीति में आया नहीं था, लेकिन जो समस्या से जूझ रहा था मैं स्वयं और मेरे इर्द गिर्द के लोग, तो उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए राजनीतिक पार्टी के दरवाजे पर 1987 के आसपास गया था। और राम नाईक जी जैसे एक विधायक उन दिनों के, हमारे बोरीवली के, और भारतीय जनता पार्टी, मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक से, तो ब्लड में ही था वो। और 92 में पहली बार टिकट दिया। तो मेरे जीवन के बहुत सारे इतिहासों में एक ये भी है कि मैंने कभी टिकट मांगा नहीं, कभी ना कहने के बावजूद भी मुझे विधानसभा का टिकट दिया, कॉरपोरेशन का टिकट दिया गया और लोकसभा का दिया तो फिर उसको लड़ा और लड़ा तो लोगों ने जिताया। लोगों ने जिताने के बाद में तन मन तोड़कर काम किया, लोगों के आशा और अपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास किया। और 7वीं बार भी जब एक समय ऐसा आ गया तो मैंने 1 मिनट की भी देरी नहीं की उसमें। पहले दिन से पीयूष गोयल जी के साथ में डटा रहा, 20 तारीख के शाम तक डटा रहा। मैं 20 तारीख के चुनाव के दिन 44 बूथों को मैंने विजिट किया। मतलब पूरे दहीसर से लेकर मलाड तक पूरे 6 के 6 विधानसभा में शाम को 6:30 बजे तक मैं घुमा और पूरा फुल किया। इसमें से लोग क्या देखते हैं, लोग क्या समझते हैं, वो एक मेरे लिए सेकेंडरी है। मैं अपने आप में संतुष्टि महसूस करता हूँ कि मैं कमिटमेंट पूरा कर पाया। मैंने कहीं पर भी, मुझे ऐसा लगेगा नहीं कि मैंने कहीं पर भी थोड़ी भी कमियां और खामियां छोड़ी करके। और इससे एक अपने आप में, समाज में
और समाज के हर चुनौती को सामना करने के लिए आपको एक ताकत मिल जाती है। ऐसा जब मैं करता हूँ तो ये मुझे कोई कहता नहीं करो करके, मैं अपने आप में करता हूँ और ये मैं बचपन से ही मेरा स्वभाव रहा है और इसका मुझे लाभ होते गया। तो जो आप करते हो उससे आपको लाभ होता है तो उसको आपने कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और लोगों का भी मानना है। सर इस बार पीयूष गोयल जी वहां से लड़ रहे हैं, Yeah. क्या लगता है किस तरीके के मार्जिन से जीतेंगे वो? अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अब मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता हूँ कि इतना ये मार्जिन मिलेगा करके, क्योंकि मैं मेरे चुनाव भी लड़ता था तो काम तनतोड़ काम किया और मैंने खुद कहा था कि 2019 का चुनाव में 2014 के तुलना मार्जिन से नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा था कि आप उससे भी ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। और उर्मिला मातोंडकर जी जैसे एक प्रख्यात अभिनेत्री के सामने चुनाव लड़ने के बाद में भी कार्यकर्ताओं ने, मतदाताओं ने जिताया। मुझे इस बात का कभी भी घमंड नहीं रहा कि मैं इतने मार्जिन से जीता हूँ। मैं हमेशा यही कहता रहा कि पार्टी के कार्यकर्ता जब मेहनत करते हैं, लोग जब मतदान करते हैं, तब आपको ये उपलब्धि मिलती है। ये कोई परीक्षा का पेपर तो आप लिखते ही नहीं हो ना कि आपने बहुत पढ़ाई किया, सवेरे 5 बजे उठकर और मार्क मिल गया आपको 95%। ये तो ऐसा ही नहीं होता ना, ये तो सब जनता के हाथ में होता है। आपके हाथ में सिर्फ 5 साल तनतोड़ मेहनत करना होता है। वो आपने अगर कर दिया तो फिर भारत देश की जनता, मतदाता वो इतने प्रामाणिक है कि आपको आवश्यकता से ज़्यादा देते हैं और मेरे बारे में ही हुआ है। और पीयूष जी भी इस बार अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छे वोटों से जीतेंगे। पीयूष जी के लिए कोई सीख, क्योंकि लंबे समय से आप वहां पर राजनीति में रहे और आपका क्षेत्र रहा है और पीयूष जी एक जाना माना चेहरा है, तो जो स्थानीय लोग हैं उनको किस तरीके से वो सेवा करें, उसके लिए कोई सीख? नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि पीयूष जी को मैं बहुत लंबे समय से उनके साथ में जुड़ा रहा हूँ, उनके माता जी के साथ में, उनके पिताजी के साथ में। पीयूष जी के साथ में उतना नज़दीक का टच नहीं था, लेकिन एक बहुत लंबा समय का हमारा रिश्ता नाता रहा है। और चुनाव के दिनों में मैंने उनको देखा कि वो मेहनत करने में थोड़ा भी कसर नहीं छोड़ते हैं और उनके एक सोच है, उनके जो समझ है, उनका एक अनुभव है, सरकार का एक्सपीरियंस है, ये सारे बातों का लाभ उत्तर मुंबई के मतदार संघ को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा एक हमेशा, मैं बहुत अलग सोच का, मैं मानता हूँ कि मेरे मतदार संघ में प्रतिनिधित्व करने वाला मेरा पार्टी का होना चाहिए, उसके लिए मैं पूरा जान लड़ा। मैं ही होना चाहिए ऐसा मुझे कभी भी लगा नहीं। मेरे से अच्छा कोई आता है तो ही इज़ वेलकम। और आपकी जानकारी के लिए 7 बार भी मेरे सामने कभी किसी ने टिकट नहीं मांगा, इसलिए मैं 7 बार लड़ा, जीता अच्छे मार्जिन से। कोई कभी किसी ने टिकट ही नहीं मांगा, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे जैसे सामान्य घर परिवार का व्यक्ति, फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कोई माँ बाप दिल्ली में या तो महाराष्ट्र में नहीं, ऐसे सभी है मेरे साथ में। लेकिन ऐसा जो इन दिनों का माहौल में लगता है कि ये इसका उसका, ऐसा मेरा कुछ नहीं रहा। मेरा अटैचमेंट लोगों के साथ में रहा, पार्टी के साथ में वफादारी से काम करना, ये रहा। और मैं मानता हूँ कि बदलते हुए समय पर भगवान की भी इच्छा होगी कि कोई उत्तर मुंबई में कोई बहुत बड़ा काम हो, इसलिए पीयूष जी को भेजा है उन्होंने। और हम सब ने इसको बात को मानना चाहिए। जैसे मोदी जी 2014 में आ गए, भगवान की इच्छा होगी ना, तब देश इतना तरक्की कर रहा है, देश इतना आगे जा रहा है, देश का फायदा हो गया, देश का भला हो गया, लोगों का भला हो गया। तो वैसे ही उत्तर मुंबई का भी परमात्मा ने कोई ना कोई ऐसा तय किया होगा जिसको वो फुलफिल करेंगे। उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी क्षमता, और मैं भी समाज का कार्य का काम तो करता रहूँगा, तो दोनों का लाभ जनता को होगा आने वाले दिनों में, वो करने का प्रयास करेंगे हम। सर एक आखिरी सवाल, अगर हम इस बार के चुनाव की बात करें, आपको टिकट नहीं मिला, कोई मलाल अंदर से, या आगे आप क्या करेंगे? बिल्कुल, मलाल बिल्कुल इस बात के लिए नहीं है कि मैं, मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में 7 बार टिकट मिलना और जनता ने 7 बार जिताना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितना मेहनत मैंने किया उसका भी लोग चर्चा इन दिनों में हो रहा है। मेरे सामने एक सवाल था कि जिस 35 साल प्रतिनिधित्व जीवन, 32-33 साल का मैंने काम किया, लोगों के नज़र के सामने एक मेरा एक इमेज बनी हुई थी और उस इमेज कर पर भी ये निर्णय होने के बाद में मैंने खरा उतरना चाहिए, ऐसा मुझे अनुभूति हुई। नहीं तो लोग कहेंगे गोपाल भाई भी ऐसा करते तो फिर बचेगा क्या? ये तो कुछ बचेगा नहीं ना। इसलिए मैंने सोचा कि मैंने अपने आप को झोंक देना चाहिए इसमें, और जो मिला उसमें समाधान रहना चाहिए। जो जो अपने हाथ का नहीं, जो अपने बस में नहीं है, उसके बारे में अपने चिंता ही क्यों करना चाहिए? उसमें चिंता ही नहीं करना चाहिए। और मैंने अपना मन, बहुत पार्टी के कुछ लोगों को पता है कि मैंने मन बना लिया था क्या करना है करके, इसलिए मुझे उसका कोई बहुत जैसा कोई पार्ट टूटा ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुआ उसी दिन शाम को मैंने वीडियो रिलीज़ करके लोगों को अपील किया, कार्यकर्ताओं को, कि हमको पीयूष जी के साथ में रहकर पार्टी को जिताना है। ये पहले ही दिन, और दूसरे दिन से मैं काम पर लग गया। टिकट कि मेरा नाम नहीं आने के बाद में भी एक कार्यक्रम तय हुआ था, एक चौका भूमि पूजन का, वो कार्यक्रम में भी मैं गया।
मुझे कार्यकर्ता छोड़ नहीं रहे थे, जो मुझे चाहने वाले लोग। मैंने उनको कहा कि नहीं, मेरा कमिटमेंट है, उसको मैं जाकर उसका भूमि पूजन करके फिर आऊँगा, फिर आप लोग जो कहेंगे वो करूँगा करके। लेकिन मैं फिर वापस आया और मैंने तुरंत वीडियो रिलीज़ कर दिया कि बिल्कुल हम कोई आंदोलनात्मक भूमिका में नहीं जाएंगे, पार्टी का जो आदेश है उसका पालन करेंगे। पार्टी के आदेश का तो एक बात हो गई, लेकिन जनता ने जो हमको साथ और सहयोग दिया। देखिए, आप जैसे देश के प्रधानमंत्री बोलते हो कि आप प्रधान सेवक हो, तो हम उस श्रेणी से आने वाले सेवक हैं। अगर मैं सेवक हूँ तो मतदाता मेरा मालिक है। मैं मतदाता का मालिक कैसे बन जाऊँ कि मैं ये करूँगा और आप मुझे साथ दे दो? ये तो हो नहीं सकता ना। जब मैं सेवक हूँ तो मेरा जो मालिक है उसकी इच्छा क्या होगी? उसकी इच्छा ही होगी कि भाई देश इतना प्रगति कर रहा है, देश ने जो निर्णय किया उसके साथ में आपको जाना चाहिए। तो मैं गया, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मलाल नहीं है, कोई मन में इफ एंड बट भी नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि परमात्मा ने सोचा है कि अभी तुम थोड़ा रिलैक्स होकर काम करो, और ये निर्णय के बाद में मैं अपने आप में भी थोड़ा अलग सा महसूस कर रहा हूँ इन दिनों में। रामलला का दर्शन हुआ, 3 बार अयोध्या गया था मैं, 300 किलोमीटर का पदयात्रा किया था, नैनी जेल में बंद हुआ था, और ये जो सपना था ये मेरे कार्यकाल में मेरे नज़र के सामने पूरा होना। मेरे नज़र के सामने मोदी जी ने एक ट्रस्ट फॉर्मेशन का रिजोल्यूशन लाना, उसके बाद में अयोध्या का फंड कलेक्शन में मुझे अपने आप को सहभागी होने का प्राप्त होना, और जब मेरा पूरा 7 साल का मतलब 10 साल का टेन्योर पूरा हो रहा है, उसके दूसरे दिन परमात्मा ने व्यवस्था करना कि मैं अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन लूँ। इतना लंबा समय मैंने काम किया, आप सरप्राइज हो जाएंगे जो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने मेरा ट्रीटमेंट व्यवस्था की, कोई बड़े से बड़े व्यक्ति को भी नहीं मिल सकेगा। मेरे परिवार के इतने सारे लोग थे, ये सब नहीं होता है ना साहब। जब आप अपने आप में प्रामाणिक रहोगे तो ये सारा होता है, नहीं तो होता नहीं। गोपाल जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप समझिए, गोपाल शेट्टी का जो राजनीतिक करियर है वो एक अलग तरीके का करियर है। बहुत से लोगों को उससे सीख लेने की जरूरत है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।